बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है जानवरों का झूठा। आया किस किस जानवर का झूठा पाक है, किसका नापाक है। इसमें याद रखिए, इंसान का झूठा पाक होता है, वो औरत हो, मर्द हो, दीनदार हो, बददीन हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हैज वाली हो, नापाक हो, नफास में हो या किसी भी हालत में हो, उसका झूठा हर हाल में पाक है। इसी तरह पसीना भी इन सब का पाक है। अलबत्ता अगर उसके हाथ या मुंह में कोई नापाकी लगी हुई हो तो इससे वो झूठा नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से कुत्ते का झूठा नजस है। अगर किसी बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो 3 दफा धोने से पाक हो जाएगा, चाहे मिट्टी का बर्तन हो या तांबे का। धोने से सब कुछ पाक हो जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि 7 मर्तबा धोए। 1 मर्तबा मिट्टी लगाकर मांज भी डालें तो खूब साफ हो जाएगा। इसी तरह सूअर का झूठा भी नजस है। इसी तरह शेर, भेड़िया, बंदर, गीदड़ वगैरह यानी वो तमाम दरिंदे जो चीर फाड़ कर खाते हैं, इन सब जानवरों का झूठा नजस होता है। इसी तरह अगली चीज है बिल्ली। बिल्ली का झूठा पाक तो है लेकिन मकरूह है। पानी हो तो उससे धो लेना चाहिए, अगर पानी ना मिले तो कोई मसला नहीं। इसी तरह अगर पानी आपने वुजू के लिए रखा था और उसमें बिल्ली ने मुंह मार दिया है, तो अगर आपके पास जायद पानी और मौजूद है तो आप उससे वुजू कर लें। लेकिन अगर आपके पास जायद पानी नहीं है तो आप इसी पानी से वुजू कर सकते हैं। इसमें यह कराहत पाई जाती है। इसी तरह दूध में, सालन में बिल्ली ने मुंह डाल दिया तो अगर अल्लाह ने सब कुछ ज्यादा दिया हुआ है तो उसे ना खाएं, और अगर गरीब आदमी हो तो खा ले। इसमें कुछ हर्ज और गुनाह नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स के लिए यह मकरूह और कराहत भी नहीं है। इसी तरह अगर बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन आकर बर्तन में उसने मुंह डाल दिया तो वो नजस हो जाएगा। जो थोड़ी देर ठहर कर मुंह डाले कि अपना मुंह उसने जुबान से चाट लिया हो तो ये नजस नहीं रहेगा, बल्कि मकरूह होगा। इसी तरह आमतौर पे जो मुर्गियां खुली इधर उधर फिरती हैं, वो गंदगी और पलीद चीजें खाती फिरती हैं, तो इनका झूठा मकरूह है। जो मुर्गी बंद रहती हो उसको घर का खाना या उसका मालिक उसको दाना या फीड डालता हो तो उसका झूठा मकरूह नहीं बल्कि पाक है। शिकार करने वाले परिंदे जैसे शिकरा, बाज वगैरह, इनका झूठा भी मकरूह है। लेकिन जो पालतू हो और मुर्दार ना खाए और ना उसकी चूंच में किसी निजासत के लगे होने का शुबा हो, उसका झूठा पाक है। इसी तरह हलाल जानवर जैसे बकरा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हरन वगैरह और हलाल चिड़ियां जैसे मैना, तोता, फाख्ता, इन सब का झूठा पाक है। इसी तरह घोड़े का झूठा भी पाक है। जो चीजें घरों में रहा करती हैं जैसे सांप, बिच्छू, चूहा, छिपकली वगैरह, इनका झूठा मकरूह है। अगर चूहा रोटी कतर कर खा जाए तो बेहतर यह है कि उस जगह से जरा सी रोटी तोड़ ली जाए तब खाएं। और गधे और खच्चर का झूठा पाक तो है लेकिन वजू होने में शक है, तो अगर कहीं फकत गधे खच्चर का झूठा पानी मिले और इसके सिवा पानी ना मिले तो वजू किया जा सकता है, वरना तयम्मुम करे। चाहे पहले वजू कर ले चाहे पहले तयम्मुम कर ले, दोनों में इख्तियार है। इसी तरह जिन जानवरों का झूठा नजस है उनका पसीना भी नजस है। जिनका झूठा पाक है उनका पसीना भी पाक है। जिनका झूठा मकरूह है उनका पसीना भी मकरूह है। गधे और खच्चर का पसीना पाक है। कपड़े और बदन पर लग जाए तो धोना जरूरी नहीं, लेकिन धो डालना बेहतर है। इसी तरह किसी ने बिल्ली पाली और वो पास आकर बैठी है, हाथ वगैरह चाटती है, तो जहां चाटे या उसका लॉब लगे उसको धो डालना चाहिए। अगर ना धोया, यूं ही रहने दिया तो मकरूह है और बुरा है। इसी तरह किसी गैर मर्द का झूठा औरत के लिए खाना और पीना
یہ خواتین کے لیے مکروہ ہے جبکہ وہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں اور نہ ہی اس میں کچھ مکروہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔